चलिए जेके टायर्स पर हम फोकस करेंगे और आज हमारे साथ बतौर मैनेजमेंट इनके सीएफओ संजीव अग्रवाल जी शो में शामिल हो चुके हैं। संजीव सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा जेके टायर इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। देश के दिग्गज टायर मैन्युफैक्चरर्स में है ये कंपनी, 50 साल से अधिक का अनुभव है, दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी टायर कंपनीज में आ जाती है और 105 से अधिक देशों में इनका कामकाज है। 203 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ग्लोबल प्रेजेंस भी जबरदस्त है। संजीव सर के बारे में बताऊं तो रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 28 साल का अनुभव है और फरवरी 2019 से सर कंपनी के साथ जुड़े हैं। जून 2016 में सीमा से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएफओस का ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने अर्जित किया है। संजीव सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सर, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ पर एक जो भी रीसेंट डेवलपमेंट है कंपनी की उससे करना चाहूँगी। अभी इसी हफ्ते हमने देखा कि खबर आई कि आपकी कंपनी ने सब्सिडरी जो कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़ है उसमें कंपनी का मर्जर पूरा कर लिया है। 2016 में आपने केशोराम इंडस्ट्री से इसे खरीदा था। सर, इसके बारे में बताइए फिर आगे किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कैवेंडिश के पास टीबीआर और 2-3 व्हीलर टायर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अच्छी खासी है। थैंक्स नेहा फॉर इनवाइटिंग मी एंड जैसा कि आपने कहा कि हमारा कंपनी ने अभी सब्सिडरी कंपनी कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो हमने केशोराम इंडस्ट्रीज से जून 2016 में परचेज किया था, तो दैट बिजनेस हैज गॉट नाउ, उसको हमने विलय किया है मेन कंपनी जेके टायर में, जो कि पेरेंट कंपनी है। और इसके विलय होने पे, बिकॉज दोनों का बिजनेस सेम सेगमेंट्स में था, ट्रक एंड बस टायर्स मेनली हम लोग कैवेंडिश इंडस्ट्रीज में बनाते हैं एंड जेके टायर में पैसेंजर कार रेडियल टायर्स एंड अदर ट्रक एंड बस टायर्स भी बनाते हैं। तो दोनों का बिजनेस सेम होने के कारण और क्योंकि हम लोगों का एक मैसिव लेवल पे कैपेसिटी इंक्रीज इसके विलय होने से हो जाता है, तो हमने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, दोनों कंपनीज को हमने मर्ज कर दिया। और ये मर्जर मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि इसी महीने कंप्लीट हुआ है एंड जैसे कि हमने अनाउंस किया, इस मर्जर के बाद में हम दोनों कंपनीज का स्केल ऑफ ऑपरेशंस का बेनिफिट हमें मिलेगा और इससे हमें काफी सेविंग्स भी रहेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड्स, और हम सेम नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क यूज करके इसका काफी अच्छे प्रोग्रेस करेंगे कंपनी में और कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे आगे चलकर। ऑलराइट। अच्छा संजीव सर, एक और डेवलपमेंट जो हम ग्लोबल स्तर पे होता हुआ देख रहे हैं, मेक्सिको ने हाल फिलहाल में कुछ नए टैरिफ्स इंडियन इंपोर्ट्स पर लगाए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, और इसमें ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जैसे टायर हैं वो भी शामिल हैं। नए साल से 1 जनवरी से ये लागू होंगे। सर, इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इफ एट ऑल? देखिए, हम लोग ट्रक एंड बस टायर्स को एक्सपोर्ट करते थे मैक्सिको में, क्योंकि ट्रक एंड बस टायर्स हमारे मैक्सिको में नहीं बनते, वहां पर मेजरली हम लोग पैसेंजर कार रेडियल टायर्स बनाते हैं। हमारी यूनिट है एक मैक्सिको में एंड ये जो टैरिफ लगे हैं, 25% का जो टैरिफ लगा है, उससे हमें कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमने दूसरी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में स्ट्रेटेजी बना ली है, तो हम एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट करेंगे दूसरी मार्केट्स में। और हमारे जो एक्सपोर्ट काफी बड़े स्केल पर है, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में, अफ्रीकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट्स हमने डेवलप किए हैं, देन इधर मिडल ईस्ट मार्केट्स हैं, तो इन मार्केट्स में हम डाइवर्सिफाई करेंगे और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल लेवल पे हमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एक स्पेसिफिक मैक्सिकन मार्केट में जरूर हमारे को इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा अब इनपुट कॉस्ट की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी। कच्चा तेल जो टायर्स की बनाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, इसकी कीमतें इस साल सिग्निफिकेंटली गिरी हैं। ऑलमोस्ट 17-18% का करेक्शन हमने कच्चे तेल की कीमतों में देखा है। सर बताइए, इससे आपका जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हल्के हो जाते हैं? देखिए, रॉ मटेरियल में क्योंकि क्रूड ऑयल का डेफिनेटली उसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट समझ लीजिए, या इनडायरेक्ट डेरिवेटिव्स होने के कारण से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बिनाइन रहे हैं इस साल में और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्जिन्स पे दिख रहा है एंड इसका आगे चलकर भी एक स्टेबल सिनेरियो ही हमें लगता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर तक जहां तक हम देख पाएंगे, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, नेचुरल रबर प्राइसेस और जितने भी हमारे सिंथेटिक रबर और जो रिलेटेड क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसका प्राइसेस विल रिमेन बिनाइन और जिसका इम्पैक्ट हमें मार्जिन्स के बेहतरी में नजर आएगा आगे चलकर। तो सर ये भी बताइए कि अभी मौजूदा प्राइसिंग ट्रेंड क्या है टायर्स का? क्या कोई प्राइस हाइक लेने का आप मन बना रहे हैं या ले चुके हैं, उसके बारे में भी बताएं।
प्राइस हाइक फिनिश गुड्स के केस में तो अभी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया है। स्पेसिफिकली कुछ एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग लॉन्च करते रहते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हमने पीसीआर सेगमेंट पे भी अभी लॉन्च किए हैं। जैसे कि एक एम्बेडेड सेंसर्स का प्रोडक्ट लॉन्च किया है रिसेंटली, और जो मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते हैं तो उसमें ज़रूर हमें अच्छा प्राइस मिलता है, तो उसके कारण से ओवरऑल नेट रियलाइजेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं। बट एज सच कोई हमने प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है, तो बट बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस आर आल्सो स्टेबल एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिडक्शन सॉरी रिडक्शन इज देयर इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो इसका मार्जिन बेहतरी पे असर रहेगा। अच्छा। अच्छा सर, अब मुझे बताइए, जीएसटी कटौती कंजम्पशन स्पेस के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। टायर्स में हमने रिडक्शन 28 से 18% के करीब आता हुआ देखा। एग्रीकल्चरल टायर्स पे ये घट के 5% हुआ है। सर बताइए, वॉल्यूम ग्रोथ इसको कितना यहाँ से बढ़ावा होता हुआ दिखाई देगा? आने वाले क्वार्टर्स में भी क्या इसकी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी? यस, ये जो जीएसटी का एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, जिसके कारण से काफी अच्छी कंजम्पशन में ग्रोथ आई है, और कंजम्पशन के ग्रोथ के चलते यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लीट्स, ट्रक एंड बस और जो पैसेंजर कार की सेल है ऑटोमोटिव सेक्टर में, वो काफी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण से हमें ओईएम में डिमांड इंक्रीज होता नजर आ रहा है। और इसी के कारण हमारे इवन रिप्लेसमेंट मार्केट में बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लीट, तो वो अभी दिख रहा है। इवन फेस्टिव सीजन के बाद में भी हमें ये कंटिन्यू लगता नजर आ रहा है अगले 2-3 क्वार्टर तक। तो इसका काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है मार्केट पर, और आगे चलकर इसका अच्छा डिमांड कंटिन्यू बना रहेगा। मोमेंटम विल कंटिन्यू विद दिस। ऑलराइट, ग्रेट सर। सर अभी आपने मेक्सिको को लेके बात बताई, मुझे बताइए सर, अब यूएस पर आपकी कितनी डिपेंडेंसी है? पहले कितनी थी? क्या उसे और रिड्यूस किया है आपने या और घटा रहे हैं? और कोई और ज्योग्राफीज हैं जहां पर आपको लग रहा है कि इन स्पेसेस से हट के बेहतर मौके हैं जहां पर आप अपना बिजनेस ले जाने का प्लान कर रहे हैं? सर थोड़ा एक्सपोर्ट मार्केट का आउटलुक बताएं सर। एक्सपोर्ट मार्केट में नेहा हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे यूएस मार्केट्स में भी, और हमारे टोटल रेवेन्यू का 3% एक्सपोर्ट यूएस मार्केट्स पे था। एंड जिसका कि बहुत ज्यादा असर हमें नहीं हुआ है। हमने उस मार्केट को डाइवर्ट किया है यूरोपियन मार्केट्स में, मिडिल ईस्ट मार्केट्स में, और जो लैटिन मार्केट्स हैं, तो वो ऑफसेट कर दिया है जितना कि हमारे को इम्पैक्ट आया था एक्सपोर्ट मार्केट टू द यूएस के कारण से। तो उसका इम्पैक्ट हमें न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज हम लोगों ने एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज में काफी इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल ठीक है। यूएस मार्केट्स में भी जैसे ये ऐसा तो नहीं चल पाएगा कि जिस तरह के प्राइस इंक्रीज या टैरिफ इंक्रीज हुए हैं, तो एट सम पॉइंट इन टाइम यूएस गवर्नमेंट विल डिसाइड टू मे बी रिवर्स बैक। तो जब उस टाइम का हम इंतजार करेंगे, बट इन द मीनवाइल हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरी मार्केट्स को डेवलप करके और अपना एक्सपोर्ट्स को वहां पर बढ़ाएं। ऑलराइट। अच्छा संजीव सर, ये बताइए, आप लोगों ने इफ आई एम करेक्ट 1400 करोड़ के केपेक्स की प्लानिंग की थी FY 26 एंड 27 के लिए, पैसेंजर कार रेडियल में, ट्रक बस रेडियल में। सर इस केपेक्स के बारे में ज़रा अपडेट दें और बताएं कि आगे इसको फंड करने का किस प्रकार से प्लानिंग है, कैसा इरादा है? देखिए, 1400 करोड़ रुपए का जो हमने पहले अनाउंस किया था, पैसेंजर कार रेडियस में मेजरली था, और ट्रक एंड बस एंड ऑल स्टील लाइट ट्रक रेडियल टायर्स के लिए एक्सपेंशन के लिए किया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है और अभी रैंप अप स्टेज पे है। और ये अगले 6 महीने में कंप्लीट रैंप अप हो जाएगा, और उसके बाद में काफी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी उसके कारण। तो हमने इसका फंडिंग जो किया है 1:1 डेट इक्विटी में किया है, इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू। और हमने पहले अगर आपको याद हो तो 2023 दिसंबर में हमने QIP करके कुछ फंड्स रेज किए थे। तो उस QIP पैसे से, इंटरनल एक्रूअल से और कुछ डेट लेके हमने इस एक्सपेंशन को कंप्लीट कर लिया है और रैंप अप स्टेज पर है। और आगे आने वाले समय में भी हम लोग डिमांड सप्लाई सिचुएशन को देखते हुए हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में हम 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि टायर की डिमांड काफी अच्छी चल रही है और आगे आने वाले समय में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। ओके सर, एक आखिरी सवाल, आप प्रीमियमाइजेशन पर फोकस कर रही है कंपनी, मुझे जरा बताइए सर, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की तैयारी है? हाँ, हमने काफी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, पैसेंजर कार में एम्बेडेड टायर्स लॉन्च किया है रिसेंटली। इसी तरह से OTR में हमने 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं।
कुछ प्रोडक्ट्स हमने यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जो कि ये कुछ एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और जो मार्केट की डिमांड है, जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं ओई के, उसको ध्यान में रखते हुए नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग काफी लॉन्च करते हैं। और क्योंकि हमारी R&D फैसिलिटीज जो मैसूर में है, काफी लार्ज स्केल पर R&D फैसिलिटी है, जिसमें 200 से ज्यादा इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग, एंड दे हैव बीन कमिंग अप विद नए आइडियाज उनको आते हैं, उससे वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और काफी अच्छा, हमें पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी अच्छे वर्ल्ड स्केल की, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्वालिटी लेवल की हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। संजीव सर, और थैंक आगे भी यू। करते हैं। जी सर, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, बस यही कह रहा था कि इसी तरह से आगे भी हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे, और जो कि बहुत एनकरेजिंग है। और अब हमारी जो क्वालिटी है, वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी है, और इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता जा रहा है ये हर साल। बिल्कुल संजीव सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पूरे बिजनेस आउटलुक का ब्यौरा सामने रखा दर्शकों के। सर, धन्यवाद आपके समय के लिए।